लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी देश बेच बेच के खा गए। ये खुदे बेच के खा गए हैं। जो कहते हैं वो ये कहते हैं, ये करते कहाँ हैं? लूट के तो इन्हें नहीं खाया है। कांग्रेस ने किया क्या है? केवल लूटा ही तो है देश को। राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा निकाल कुछ नहीं, उनको बोलने की अक्ल नहीं है तो देश के लिए क्या करेंगे? वो बबुआ है और क्या है। राहुल गांधी युवा की गिनती में आते हैं। तो वो साइड में उनको बबुआ की जो पदवी दी गई बहुत अच्छी दी है। पप्पू है, पूरा पूरा पप्पू है वो। आपने कभी पीएम के रूप में नहीं देखा? हम तो नहीं देखना चाहते, वो तो खा जाएगा देश को। पीएम के रूप में बनेगा, उसको क्या देखेंगे? जरूरत क्या है, बहुमत की या बहू की? किसको? उनको बहू की जरूरत है। अब बहू मिल नहीं रही है, क्या करेंगे? और बबुआ को कुछ नहीं मिलना है। बहू मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बहुमत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लोग तो चाय वाले से परेशान हैं। हाँ? लेकिन गाय वाला आ गया तो चाय वाले से जो बेवकूफ हैं वही का परेशान है। जो देश को बांटना चाहते हैं वही परेशान है। आप परेशान नहीं है? हम लोग तो सुकून से हैं अब। अगर ये हमारी ये मोदी सरकार, योगी सरकार ना होती तो राम मंदिर नहीं बनना था। अब जिनको समझ नहीं थी दिया, अब समझ में आ जाएगा। अपने आप देख लो क्या होता है फिर अगली बार। महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया? हम राष्ट्रवादी हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और आज भी कर ही रहे हैं। इसलिए मैं आई लव यू मोदी एंड योगी। क्या नाम है सर आपका? हरविंदर सिंह, कहाँ से आना हुआ है? कानपुर से। कानपुर से, यूपी से आना हुआ है। तो पहले तो बताइए कि राजपथ से कर्तव्य पथ हुआ तो कुछ जो एक भावनाएं हैं कुछ बदली? क्यों नहीं बदली हैं? कैसे? कर्तव्य बहुत बहुत बढ़िया नेम है। नाम बढ़िया है। नाम बढ़िया है और पुरानी हिस्ट्री मिटी है। राजपथ से क्या दिक्कत है? हाँ? ये कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। उसमें तो राजपथ में क्या है? कर्तव्य तो सबका होना चाहिए ना। हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। क्या बदलाव लगता है आपको? क्योंकि इंडिया गेट एक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है जब से सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी है। क्या बदलाव दिखता है आपको? बहुत बदलाव है। आज से 5 साल पहले आए थे तो कुछ नहीं था, सब गंदगी पड़ी रहती थी इधर उधर सब कहीं। आज बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं सब पार्कें सब अच्छी बन गई हैं। लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी देश बेच बेच के खा गए। ये खुदे बेच के खा गए हैं। जो कहते हैं वो ये कहते हैं, ये करते कहाँ हैं? लूट के तो इन्हें नहीं खाया है। 70 साल 60 साल लूटा ही तो है इन्होंने। किया क्या है? कांग्रेस ने किया क्या है? केवल लूटा ही तो है देश को। नहीं, वो तो कहते हैं हमने शहादत दी है, हमने अपने राजीव गांधी को खोया, इंदिरा गांधी को खोया। कहाँ शहादत दी है? सरदारों के साथ कितना बुरा किया, गलत किया कि नहीं किया? वो क्या हुआ? वो पेड़ गिर गया उनका और इतने मर गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। वो तो कहते हैं ना, उनका एक पेड़ गिर गया। वो तो ये भी कहा था कि जब एक जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती वो हिलने लगती है ना? ये बोला था ना। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हमारे पिता ने, हमारे माता ने शहादत दी है। काहे की शहादत दी है? कोई शहादत नहीं, यही शहादत दी है कि देश को लूट लिया और क्या की। लेकिन आज वही राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा निकाल। कुछ नहीं, उनको बोलने की अक्ल नहीं है तो देश के लिए क्या करेंगे? वो बबुआ है और क्या है। पहले अपने घर को जोड़ ले। कांग्रेस के उनके सब भारत को जोड़ेंगे। उनके खुद ही निकल रहे हैं, उनके जो साथी हैं सब निकल गए, हमारे मोदी जी के साथ आ गए हैं। मोदी जी के साथ और क्या, मोदी जी इतना अच्छा काम कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही देख लीजिए, पार्क को देखिए आप। पहले आते थे हम लोग, क्या बोतलें पड़ते थे, सब गीतले, गंदगी मची रहती थी, लोग खाते थे वहीं फेंक देते थे। देखिए, एक उम्र का एक अंतर होता है। जैसे कि मोदी जी कहीं नहीं बुजुर्ग की गिनती में आते हैं, लेकिन राहुल गांधी युवा की गिनती में आते हैं। तो वो साइड में उनको बबुआ की जो पदवी दी गई बहुत अच्छी दी है। पप्पू है, पूरा पूरा पप्पू है वो। तो आपने कभी पीएम के रूप में नहीं देखा? हम तो नहीं देखना चाहते, वो तो खा जाएगा देश को। पीएम के रूप में बनेगा, उसको क्या देखेंगे? 52, वो 52 ईयर्स का पप्पू है ना। लेकिन उनको जरूरत क्या है, बहुमत की या बहू की? किसको? उनको बहू की जरूरत है। अब बहू मिल नहीं रही है, क्या करेंगे? बहुमत नहीं मिलेगा? बहुमत कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं। उनके साथी भाग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बहू मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहू मिल जाए बहुत बड़ी बात है और बबुआ को कुछ नहीं मिलना है बहुमत नहीं मिलेगा ना। बहू मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बहुमत तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ना हो उन्होंने संकल्प ले रखा हो कि जब मुझे बहुमत मिलेगा तभी बहू लेके आऊंगा। हाँ? बहुमत के बाद ही बहू लेके फिर तो वो हमें ही मिलेगी कब्र के अंदर। वो तो कब्र के अंदर जब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे उसके बाद अगर सत्ता मिलती है तो उनके लिए सब बेकार है। फिर क्या करेंगे? बहू ला के भी क्या करेंगे? देखिए, आप यूपी से आते हैं
और यूपी से आए व्यक्ति से अगर हम योगी को लेकर सवाल ना करें तो मुझे लग रहा है बेईमानी होगी। योगी को लेकर कैसे देखते हैं? अरे योगी गुड आदमी, उसने पूरा यूपी को संभाल दिया, एक नंबर का क्लास में कर दिया। हाँ? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जहां मन कर नहीं, जहां मन करे वहां बुलडोजर चला दे रहे हैं। तो सही कर रहे हैं, वो अंतराइज वाला गिरा रहे हैं, कोई आम आदमी का तो नहीं गिरा रहे हैं। क्रिमिनल का गिरा रहे हैं, क्रिमिनल खत्म होता जा रहा है। इससे पहले भी तो सरकार चलती यूपी में वो गुंडई थी, कुछ कहने की बात नहीं। सरेआम चाइने लुटती थी, सब लुटता था। और जब से योगी जी आए, कोई हाथ धर ले किसी के ऊपर। योगी जी की बातें निराली है भाई, बात नहीं रही है। लेकिन लगातार जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि ना तो योगी के बच्चे हैं ना आने मोदी। वाले समय में मोदी जी के बाद योगी ही जी आएंगे यहाँ पर। लेकिन लोग तो चाय वाले से परेशान हैं। हाँ? लेकिन गाय वाला आ गया तो लोग तो चाय वाले से परेशान है ना। चाय वाले से जो बेवकूफ हैं वही का परेशान है। आप परेशान नहीं है? जो देश को बांटना चाहते हैं वही परेशान है। आप परेशान नहीं है? हम लोग तो सुकून से हैं अब कि हाँ 8 साल बाद 10 साल बाद देखा है कि कोई आया है जिसने देश को, यूपी को कुछ बनाया है और इंडिया को कुछ बनाया है। ऐसे मुझे 3 फैसले बताइए जो आपको दिल को टच करते हों, इस हर समाज को एक खुशी देते हों, जो आपको लगता हो कि भले ही मैं पीएम मोदी से कभी न मिला हूं लेकिन शायद मिलने से भी ज़्यादा उन्होंने बड़ा काम किया। 370 हटाया और देश का पूरा संभाल लिया, एक तरीके से मेंटेन कर दिया, देश को जोड़ दिया। और वो खामखा में जोड़ने गए हैं, पता नहीं तोड़ने गए हैं कि जोड़ने गए हैं। और जाते तो वो उसके पास हैं जो गालियां देता है उसको, उसके बाद फिर गए हैं। अभी वो तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। मंदिर को लेकर के कितना खुशी होती है? बहुत खुशी। आपको लगता है कि शायद ये सरकार ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता? जी हाँ, वो तो होता है, फैक्ट है ये। अगर हमारी ये सरकार ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। ये सरकार नहीं होती। अगर ये हमारी ये मोदी सरकार, योगी सरकार ना होती तो राम मंदिर नहीं बनना था, वो ऐसे ही पड़ा रहना था। अगली बारी है क्या? बनारस वाली बनारस वाली उसका भी निशाना है। बिल्कुल, मथुरा की बारी, मथुरा की भी बारी आएगी। बिल्कुल इसलिए आपको 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, 100% चाहिए। और भाई साहब 70% 80% आदमी से पूछ लीजिए, 80% आदमी कहेगा और 20-25% जो वो है ना, उनसे मिलेंगे तोड़ने वालों से, वही हैं। बाकी 80% जो राष्ट्रभक्त हैं, समझे, वो मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो 20% हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं है? ये कैसे कह सकते नहीं, 20% का नाम नहीं लिया हमने। हमने 20% का नाम नहीं लिया। हमने कहा तोड़ने वाले उधर हैं, जोड़ने वाले इधर हैं। जो राष्ट्रवादी हैं वो इधर हैं। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं विकास पुरुष के रूप में बाहर आ रहे हैं? हाँ भैया, एक के बदले में 3 पिला रहे थे ना। अभी शराबी बना रहे हैं, शराबी। चिट्टा देखो, पूरी दिल्ली को शराबी बना रहे हैं। वो भी नकली बिक रही थी। वो भी नकली, असली कहाँ से दे रहे हैं? तो ये है हमारे देश के। हाँ, पंजाब का हाल क्या बना दिया, क्या बना दिया केजरीवाल ने। चिट्टा घर घर बिक रहा है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। जनता ने साथ दिया ना, समर्थन दिया, तभी तो सरकार बनी ना। जनता पागल थी, हम तो ये कहते हैं जनता पागल थी। बस उन्होंने समझ में आ जाए। अब जिनको समझ नहीं थी दिया, अब समझ में आ जाएगा। अपने आप देख लो क्या होता है फिर अगली बार। और बीच में को खत्म हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब क्या नाम है आपका? विमी अरोड़ा। अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं, मोदी, योगी या नरेंद्र मोदी। नहीं, योगी जी भी। अच्छा, आगे योगी, आगे बारी योगी। योगी और मोदी दो लोग। और अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं और आपके अरविंद केजरीवाल हैं। कभी नहीं, किसी को भी नहीं देखना चाहती हूँ, ना केजरीवाल को ना अखिलेश को, किसी को भी नहीं। मैं योगी एंड मोदी। इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना लगाव है, अब इतना देश के लिए कर रहे हैं तो लगाव। बात करूं, आपके लिए बात करूं, महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया? हम राष्ट्रवादी हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और आज भी कर ही रहे हैं। इसलिए मैं आई लव यू मोदी एंड योगी। थैंक यू।